और आप हैं मेरे YouTube चैनल ग्रुप विद बायोलॉजी में। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉन्फोकल लेजर स्कैनिंग माइक्रोस्कोपिक, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है CLSM। सबसे पहले आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। कॉन्फोकल लेजर स्कैनिंग माइक्रोस्कोपिक एक एडवांस ऑप्टिकल इमेजिंग टेक्निक है जिसमें यूज किया जाता है पॉइंट इल्यूमिनेशन और स्पेशियल स्पिन होल्स। पॉइंट इल्यूमिनेशन मतलब एक सिंगल पॉइंट को हम बढ़ा के बहुत ज्यादा इल्यूमिनेट करके छोटे से छोटे चीजों को लाइट सोर्स के हेल्प से बहुत बड़ा करके उसके रिजोल्यूशन को और बड़ा कर लेते हैं। और इससे जो फोकस लाइट है, जो आउट ऑफ फोकस लाइट जाते हैं, उन सब को यहाँ से हम गायब कर सकते हैं। और ये टेक्निक जो है ये आपको हाई रिजोल्यूशन देगी, 3D इमेजेस देगी स्पेसिमेंस के। ये टेक्निक जो है डेवलप किया गया था मार्विन मिन्स्काई ने 1955 में। इसका पर्पस था कि आप शार्प ऑप्टिकल सेक्शंस को कट कर सके और उसमें से मिनिमल बैकग्राउंड ब्लर के साथ आप इसको देख सके। पीछे जहाँ पे हेजीनेस आता है वो हेजीनेस एकदम कम हो जाए और उससे आप एकदम प्रोमिनेंट इमेजेस देख सके। इसीलिए कॉन्फोकल लेजर स्कैनिंग माइक्रोस्कोप को डेवलप किया गया था। अब अगर हम इसका प्रिंसिपल डिटेल में देखें तो यहाँ पे ये पॉइंट इल्यूमिनेशन किया जाता है यूजिंग लेजर बीम, जो कि एक स्मॉल स्पॉट पे फोकस होता है स्पेसिमेन के ऊपर, और इसके कारण फ्लोरोसेंट का एमिशन होता है और ये एमिटेड लाइट एक पिन होल अपर्चर से क्रॉस करता है ताकि वो डिटेक्टर को जाके हिट करे। अब ये पिन होल जो है ये आउट ऑफ लाइट फोकस, ये जो ब्लर इमेजेस है, इन सारे इमेजेस को क्लियरली रिमूव कर देता है और सिर्फ जो सही इमेजेस, सही फोकल लेंथ है, उस सही फोकस को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। तो इसके स्कैनिंग के थ्रू सैंपल पॉइंट बाय पॉइंट रिकंस्ट्रक्ट होता है और इसका जो इमेजेस है वो क्लियर दिखता है, प्रोमिनेंट दिखता है और एकदम फोकस दिखता है। इससे के जो इमेजेस डेवलप होंगे वो स्टैक्ड होते हैं और मल्टीपल सेक्शंस को मिला के अल्टीमेटली ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स डेवलप कर पाता है। कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले लेजर लाइट सोर्स आता है। लेजर लाइट सोर्स से एक मोनोक्रोमैटिक लाइट, कोहेरेंट लाइट जैसे कि आर्गॉन, हीलियम, नियॉन और डायोड लेजर्स का यूज कर सकते हैं। बीम स्प्लिटर या डाइकोरिक मिरर जब हम यूज करते हैं तो ये स्पेसिमेन को टारगेट करता है लेजर लाइट्स और ये एमिट करता है फ्लोरोसेंस को, जो कि डिटेक्टर से पास होके आगे मूव करता है। फिर आता है स्कैनिंग मिरर्स। स्कैनिंग मिरर्स हेल्प करता है कि आपके स्पेसिमेन का XY डायरेक्शन पे स्कैन करे। ऑब्जेक्टिव लेंस जो कि लेजर बीम को स्पेसिमेन के ऊपर फोकस करता है, हाई न्यूमेरिकल अपर्चर डेवलप करता है। उसके बाद आते हैं पिन होल अपर्चर्स। पिन होल अपर्चर्स में ये आउट ऑफ फोकस लाइट को रिमूव करता है और ऑप्टिकल रिजोल्यूशंस को रिमूव करने में हेल्प करता है। फिर आते हैं डिटेक्टर्स, जो कि फोटो मल्टीप्लायर्स ट्यूब्स या CCD से यूज किया जाता है, जिसके कारण लाइट रेडिएशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पे कन्वर्ट करके इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करता है। आखिरी में आता है कंप्यूटर सिस्टम, जो इस पूरे प्रोसेस को स्कैन करता है, डाटा को कलेक्ट करता है और अकॉर्डिंगली इमेज को रिकंस्ट्रक्ट करता है। अब आते हैं वर्किंग मैकेनिज्म्स पे। लेजर बीम जो है ये पिन होल से पास करने वाले ऑब्जेक्ट्स को लेता है ताकि रिजोल्यूशन अच्छा आए। ऑब्जेक्टिव लेंस को इल्यूमिनेट करके पॉइंट ऑब्जेक्ट पे फोकस करता है। फ्लोरोसेंस एमिशन जो है वो फोकस करता है पॉइंट फोकल लेंथ पे, फोकल पॉइंट पे और बैक कर जाता है लेंसेस के थ्रू। आउट ऑफ फोकस लाइट्स जो है उसको ये ब्लॉक कर देता है पिन होल सिस्टम, और डिटेक्टर तक ये आउट ऑफ फोकस लाइट पहुंच नहीं पाते हैं ताकि ब्लरनेस जो है वो कम हो जाता है। लेजर स्कैन्स बहुत अच्छे से होता है, पॉइंट बाय पॉइंट स्कैनिंग होती है, लाइन बाय लाइन स्कैनिंग होती है और लास्ट में कंप्यूटर रिकंस्ट्रक्ट करता है, चाहे आप 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल जैसा भी इमेज क्रिएट कराओ।
स्कैनिंग माइक्रोस्कोपी, इसका रे डायग्राम जो बना हुआ है ये आपके आंसर में होना चाहिए। लेजर बीम हिट करता है डाइकोरिक मिरर पे, डाइकोरिक मिरर से वो स्कैनिंग मिरर्स पे जा रहा है, स्कैनिंग से ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव से स्पेसिमेन, स्पेसिमेन से हिट एमिशन हिट करने के बाद थ्री डायमेंशनल इमेज अगर बनाना है तो XYZ 3D का स्कैन हो जाता है। एक्साइटेडमेंट के बाद जो रेडिएशन रिलीज हो रहा है वो वापस ऑब्जेक्ट से फोकस होके पिन होल से जाके डिटेक्टर में जाके हिट करता है। जब डिटेक्टर में हिट करता है तो आपका इमेज डेवलप हो पाता है। आगे आते हैं ऑप्टिकल सेक्शनिंग और 3D कंस्ट्रक्शन में। इसमें जो कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी प्रोड्यूस करता है वो है थिन ऑप्टिकल स्लाइस, और स्लाइड्स का जो थिकनेस है वो 0.3 माइक्रोमीटर है। ये नैनो भी नहीं, माइक्रोमीटर की हम बात कर रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली 0.3 से 0.8 माइक्रोमीटर थिक का आपका सैंपल होना चाहिए, और जिसके ऑप्टिकल स्लाइसेस बना के वो आगे सीरीज देते हैं। अब ये जब बनता है तो इसमें Z एक्सिस भी प्रोमिनेंट हो जाता है और आपको 3 डायमेंशनल इमेजेस दिखने लगता है। सैंपल का विजुअलाइजेशन, जो टिश्यूज का थिकनेस है वो डीप इनसाइड थिकनेस जो है वो दिख जाता है, क्योंकि आपने स्पेसिमेन साइज या स्पेसिमेन का थिकनेस कम लिया है। अगर आपने स्पेसिमेन का थिकनेस ज्यादा ले लिया हो तो उससे डीप पेनिट्रेशन कम हो जाएगा और डीप इमेजेस दिखना कम हो जाएगा। टाइप्स ऑफ कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी, सबसे पहला आता है सिंगल पॉइंट स्कैनिंग कॉन्फोकल, जिसमें सिंगल लेजर पॉइंट स्कैन होता है। स्पिनिंग डिजिटल कॉन्फोकल, जिसको निपनॉफ डिस्क भी यूज बोला जाता है, क्योंकि इसमें निपनॉफ डिस्क यूज किया जाता है जहाँ पे मल्टीपल पिन होल्स है ताकि इमेज फास्ट डेवलप करे और लिविंग सेल्स के लिए बहुत अच्छा है। टू फोटोन कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी, इसमें नियर इंफ्रारेड लेजर्स यूज किया जाता है जो कि डीप पेनिट्रेशन और फोटो डैमेज को कम कर देता है। फोटो डैमेज मतलब लाइट के कारण जो डैमेज हो रहा है उसको बोलते हैं फोटो डैमेज। रिजोनेंस स्कैनिंग कॉन्फोकल, जिसमें हाई स्पीड स्कैनिंग होती है और ये आइडियल है आपके डायनेमिक प्रोसेसेस को। तो ये सारे पॉइंट्स आप अपने आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन स्पीड में हो रहा है तो आप बाद में लिखने के लिए इसको पॉज करके आप लिख सकते हैं फॉर योर नोट्स। एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो सेलुलर इमेजेस होता है जिसमें विजुअलाइजेशन इजीली दिख जाएगा, साइटोस्केलेटन, ऑर्गेनेली फॉर्मेशन, ये सब हो सकता है। 3 डायमेंशनल टिश्यू रिकंस्ट्रक्शन होता है जिसमें आप ब्रेन, एम्ब्रियोज या प्लांट टिश्यूज को देख सकते हो। लाइव सेल्स इमेजिंग, सेल डिवीजन आपको लाइवली दिख सकता है, सिग्नलिंग दिखेगा और सिग्नलिंग के कारण जो भी मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है वो आप विजुअलाइज कर सकते हो। वो लोकलाइजेशन स्टडीज जहाँ पे आप मल्टीपल चीजों को एक साथ मूव करते हुए देख सकते हो और उसके अगेंस्ट आप स्टडी भी कर सकते हो कि किसी का एक्शन किसी के ऊपर डिपेंडेंट है या नहीं। मेडिकल रिसर्च में आप ट्यूमर एनालिसिस कर सकते हो, इम्यूनोफ्लोरोसिस डायग्नोसिस ये भी आप इजीली कर सकते हैं। मटेरियल साइंसेस में सरफेस स्ट्रक्चर्स, माइक्रो का पैटर्न्स, ये सारे स्टडीज में हेल्प करता है। एडवांटेजेस अगर हम बात करें तो ये स्पेशियल रिजोल्यूशन और कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा देता है, इसीलिए इसका डिमांड है। ये ऑप्टिकलिंग सेक्शनिंग करता है और 3 डायमेंशनल इमेज क्रिएट करता है। जो बैकग्राउंड का ब्लरनेस है ये इसमें बहुत कम हो जाता है क्योंकि यहाँ पे पिन होल्स यूज किया जाता है। मल्टीपल कलर इमेजेस भी आप इसमें डेवलप कर सकते हो। लिविंग सेल्स और लाइफ प्रोसेसेस के डायनेमिक्स आप इजीली स्टडी कर सकते हो विदाउट एनी स्ट्रेस। अब आते हैं लिमिटेशन, क्योंकि इतना सारा फैसिलिटीज दे रहा है तो ये इंस्ट्रूमेंट एक्सपेंसिव होगा। फोटो ब्लीचिंग और फोटो टॉक्सिसिटी ये होता है अगर आपका सैंपल बहुत ज्यादा देर तक एक्सपोज्ड है तब। इसका जो लिमिटेशन है वो इमेज का स्पीड है इन केस ऑफ सिंगल पॉइंट सिस्टम, और रेस्ट्रिक्शन डेप्थ है क्योंकि इसमें पेनिट्रेशन पावर उतना ही होगा, डिपेंड करता है आपके स्पेसिमेन का थिकनेस कितना है, तो उसका रेस्ट्रिक्शन डेप्थ उसके अकॉर्डिंग सेट होता है। नेक्स्ट आते हैं कंपैरिजन में। फ्लोरोसेंट और कॉन्फोकल में से अगर आप कंपैरिजन देखें तो इल्यूमिनेशन में कॉन्फोकल में फ्यूज्ड लेजर बीम यूज होता है। इमेज फॉर्मेशन में कॉन्फोकल में पॉइंट बाय पॉइंट होता है जबकि फ्लोरोसेंस में होल स्पेसिमेन एक साथ इल्यूमिनेट होता है। रिजोल्यूशन में कॉन्फोकल का रिजोल्यूशन ज्यादा है। बैकग्राउंड लाइट में कॉन्फोकल में पिन होल्स के कारण रिड्यूस हो जाता है तो ब्लरनेस कम हो जाता है।
थ्री डायमेंशनल इमेज पॉसिबल है करें तो कॉस्टिंग कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप की ज्यादा होती है, फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप की कॉस्टिंग कम होती है। तो ये है ओवरऑल कंपैरिजन फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी के साथ। होप सो आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। तो यहाँ तक था कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी, और आगे जो हम पढ़ेंगे वो है अलग अलग लाइट माइक्रोस्कोप के सैंपल प्रिपरेशन के टेक्निक्स। तो अगर आपको यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर है तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपका अपकमिंग वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।